पर डे ध्यान दो कि कैसे कर रहे हैं काम, काम में कितना फुलटेड है, बात खत्म है। जैसे अभी मैं एनसीईआरटी मैंने पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा चुका हूँ, उसमें और इसमें डिफरेंट हो जाएगा। अब एक भी गलती मत करना जो पीछे गलती करके आ रहे हो, अब वो सब गलती को डिलीट कर देना, वरना सूरज की तरह फिर काम नहीं चलेगा, फिर बेकार हो जाएगा। सूरज की तरह थोड़ा सा समझा करो, ऊर्जा सूरज जैसा डालो। एक चीज बहुत अच्छा लगता है, क्या जानते हो, सूरज देखो, प्रकृति में जो भी चीज है ना वो देखने के लिए मिला है, उस पर कुछ सोचने के लिए मिला है। हम लोग सोचते इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग हमारे सामने में इतना कुछ है ना प्रोडक्ट, क्यों गए घर पे गए तो मम्मी पापा का बहुत सारे काम है, इस काम से फ्री मिलेगा तब ना आप कुछ सोचोगे। फिर यहाँ से गए, बहुत सारे सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट में भी कोई सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं है, क्यों, क्योंकि माइंड में बहुत सारा सब्जेक्ट भी चल रहा है, तो ये डिक्लेयर ही नहीं होता है कि कौन सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट बने। तो इससे भी आपकी काम अच्छा नहीं होता है, 100% नहीं होता है, 10% सम में हो जाता है। फिर आपकी दिन कट जाती है, माइंड भी थक जाता है, शरीर भी थक जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते हो। तो थोड़ा सा ऊर्जा को समझो। दूसरा, पढ़ाई एक बेहतर ढंग से करना, घर पे जाना, टाइम देना। बिना टाइम दिए कोई भी चीज समझ में नहीं आएगा। वो कितना भी महान टीचर के पास चले जाना, वादा करता हूं वो तुम्हें कभी नहीं समझा पाएंगे, अगर तुम जब तक नहीं सूरज जैसा काम किया तो। सन जैसा मतलब तुमको खुद को ऊर्जा क्रिएट करना पड़ेगा, और खुद को क्या करना पड़ेगा, घर पे जाके टाइम देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कहां से कौन रोशनी को किस दिशा में देना है, ताकि वो रोशनी उस अपना स्थान पकड़ ले। हो गया। हमारा किसान, हम तो किसान के घर के होते हैं, हम लोग किसान तो हमारे घर में होते हैं, लेकिन किसान जब हमारे घर में होते हैं तो जानते हो खेत में पानी पड़ता है, खेत में नहीं पानी पड़ता है, पड़ता है। खेत में जब पानी पड़ता है तो क्या करते हैं किसान, क्या पानी खोल के खेत में छोड़ देते हैं, पानी पड़ जाता है, उसको पाइप के साथ वैसे 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 पूरे दिन लगना पड़ता है, फिर पानी एक खेत का कंप्लीट होता है। उसको ही बोलता है कि भैया बंद कर दीजिएगा, फिर दूसरा पाइप को जोड़ता है। मैथ को सोल्यूशन करने के लिए, साइंस को सोल्यूशन करने के लिए तुमको भी उस तरह का किसान बनना पड़ेगा। जैसे एक किसान ने अपने खेतों में देखो कैसे पटा रहा है पानी, उस पर कितने लोग लगे हुए हैं। हमारी पढ़ाई पे हम सोचते ही नहीं है, हमको लगता है पढ़ाई मतलब हो गया, पेन पकड़े मतलब हो गया, पापा कमा के ला रहे हो गया, खा लिए मतलब हो गया, तबीयत खराब हुआ इलाज हुआ हो गया। तब नहीं होगा। तब क्या होगा कि आज तुम थोड़ा सा मैट्रिक पास भी कर लिया था, कल के दिन में कुछ नहीं करना पड़ेगा। पापा अगर चलाते होंगे, अगर वो खेती करते होंगे तो तुमको भी जाके करना ही पड़ेगा, आगे विकास होने वाला नहीं। बातों को समझ रहे हो। मवेशी बना हुआ है लेकिन घास चारा देने वाला कोई नहीं है, ऐसा कॉपी का हालात था। उसमें क्वेश्चन बना हुआ ऐसा हालात था कि 10 दिन बाद क्या तुम वहां कैसे लिख पाओगे। अब सोचोगे ही नहीं, महसूस नहीं करोगे तो क्या अपने आप को चेंज कर पाओगे 10 दिन बाद। तो सोचो, सिर्फ एक ही चीज के प्रति एक्टिव हो जाओ। किधर मैंने पढ़वे नहीं किया, ये चट्टा कहाँ से होगा, वो तंग हो जाता है। कभी कभी बच्चा अगर एक गलती कर देता है, उसी चक्कर में उसको बाहर भेज देता है, पढ़ाता ही नहीं, बंद कर देता है। अगर किस बोल रहे हैं तो सोच, अगर मेरा है कि पढ़ा रहा हूं तो कुछ नहीं करेगा, वर्ड हो गया। और मेरा माइंड में सोच है उल्टा, तो किस बोलूंगा तो मेरे लिए सेंसिटिव वर्ड हो जाएगा। फिर मुझे लगेगा वाह किस करूंगा, आज आता हूं मिलने के लिए, फरवरी चल रहा है। कितने लोग तो किस डे मनाने के लिए एक्साइटेड करके वेट करते हैं। आप समझा, मेहनत रंग नहीं धन लाएगा। जब धन लाएगा तो क्या बनेगा, फन, मतलब इंटरटेनमेंट जिंदगी बन जाएगा, फन हो जाएगा, हैप्पी आ जाएगा, हैप्पी हैप्पी। एक भी तुम्हारे सामने में गरीब और एक भी तुम्हारे सामने में ऐसे लोग नहीं दिखेंगे जो लाचार होंगे। तुम बोलोगे कोई बात नहीं तू चले जाओ, तुम बोलोगे लाचार हो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ। देखो फन हो गया, धन आया, फन बना। फन के बाद तुम अच्छे अच्छे बेड, अच्छे अच्छे बेडशीट, अच्छे अच्छे घर हवेली बनाओगे। फिर क्या होगा लाइफ में, रेस्ट ही रेस्ट। तो मेहनत तो करना पड़ेगा। ध्यान रखना है कि मेहनत करना है अपने लोग को। अभी कहा टोटो पे नहीं, ऑटो पे। जब होता नहीं तो इसके बीच में कौन आ जाता है ऐसा जो करने नहीं देता होगा। अरे आलस आ जाता है रे, नॉर्मल बात है। कौन आ जाता है, आलस आ जाता है। आलस का कई रूप हो सकता है। कौन, तब धर्मवीर बनेगा, तब सत्यवीर बनेगा। ठंडा रहेगा, मुंह में से धुआं निकलेगा। अब सोचो ना कि क्या है, तो ये शरीर क्या करता है अंदर से हमेशा। अब गर्मी रहेगा तो तुम्हारा अंदर में तो पूरा हीटर चल ही रहा है, तो तुम ऊपर से ठंडा ठंडा डालते हो और बोलते हो जानते नहीं हो गर्मी बहुत चल रहा है ना। तो बात ये नहीं है कि गर्मी बहुत चल रहा है, बात ये है कि अंदर के हीटर ना शांत है सूरज वाला, तो अंदर वाला हीटर तो पहले से स्ट्रांग है। वो कहता है कि इतना डालेगा तो कैसे काम चलेगा, तो थोड़ा पानी के अति कर, फुहारा मार। तो इसलिए मशीन की तरह हम फुहारा मारते रहते हैं। कितना लोग माथा डाल के नल पे नल जल करते रहता है। बात को समझते रहते हो। और उसके बाद क्या करता है यहाँ पे आइए, उसके बाद जाया मारा घट 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 करता मतलब क्या, स्प्राइट दिस दैट जूस, यही मारा घट घट। उसका आप सही, आप सही।
तुम लोग नहीं समझो, तुम लोग नहीं समझो, इतना गर्मी में तुम लोग कैसे रह लेते हो। बात को समझ रहे हो। ये ऊर्जा को तो मैंने दबा देता हूँ, इसी ऊर्जा को उपयोग करना है। बात तूने ओकरा यहाँ गया था, कपड़ा अच्छा नहीं रहा होगा पहन ले, ठंडा इधर उधर का हवा लग गया होगा। ये कहाँ पे थे? तबीयत जो खराब होता है उसका रीजन सिर्फ तुम हो। अब क्या है कि तुमको लगा कि ठंडा, तुम्हें लग रहा है कि बिना दवाई खाए ठीक करना है, तो कुछ नहीं करो, जाओ ठंडा में जो भी है लहसुन ये सब गर्म का चीज उसको जल्दी से खाओ और शरीर को मेंशन करो। शर्मवीर नहीं है, शर्मवीर समय, शर्मवीर समय करना पड़ेगा, कॉलम पकड़ना पड़ेगा। देखो कौसे कॉलम है कौसे कर्म, तो कॉलम पर ध्यान दो, फिर कर्म पर ध्यान ऑटोमेटिक चल जाएगा। कॉलम नहीं रहेगा तब तू गया, तब सूरज नहीं बना है, तब तो ऐसा बना है ना तुम कि जिसका जहां मन होगा वहीं पर लपसैया गिरी होगा। मतलब समझ रहे हो? तो याद रखना। आप थोड़ा सा इस गिलास के बारे में बता के क्लियर करो। सूरज से क्या सीखा? ऊर्जा क्रिएट करना। आज से अभी से 10 दिन बाद एग्जाम बेस्ट होगा, सिर्फ तुम्हारा उंगली लिखने का एक्सपीरियंस, माइंड पावर। बोलना क्या है, सर क्या पूछने वाले हैं, इस पे काम करो, राइटिंग पे काम करो, और एक दिन में कम से कम 3-4 घंटा 5 घंटा बैठ के पढ़ो, 1-1 घंटा करके 2-2 घंटा करके बैठ के पढ़ो, सब कुछ भूल जाओ, पागल बन जाओ ना कुछ दिन के लिए। इतने लोग का अच्छाई बनने से हमको क्या मिलने वाला है यार? कल के दिन में गली आएगा वही पहले। जिस पेट भरा हुआ है तो खूब प्यार मोहब्बत चल रहा है, पेट घटा भी करके अगर पढ़ लिया, वादा करता हूँ उसी दिन वो माँ बोलेगी मेरी बेटी लक्ष्मी, मेरी बेटी सबसे निकली। ये कभी नहीं जाती है चूल्हा उला में मूली उली खोजने, ये खेत में जाती थी मूली खोजने मार्केट में। मतलब वो इतने बड़ाई करेंगे, लेकिन जो बेटी या बेटा माँ बाप चाय पहुंचाना, बिस्कुट लेना, सलाई बीड़ी सिगरेट करता है, फ्रेंड के चक्कर में रहता है, उसकी कलम छूट जाती है, फिर वो एक दिन क्या होता है जानते हो? वही होगा जो राजा के बेटा के साथ अभी हो रहा है। उसको समझाया, नहीं समझा। राजा ने बोला तुमको इससे अच्छा लड़की से शादी कर लूंगा, नहीं समझा। बोला ठीक है। मंत्री ने बोला महाराज एक हम रास्ता आपको बताते हैं, ऐसा रास्ता ऐसा काम कर दीजिए ताकि वो एक दूसरे के साथ कभी जिंदगी में रहना नहीं चाहेगा। महाराज आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? अगर बोल रहा है शादी तो शादी कर दीजिए ना, क्या बड़का बात है। आप किसी लड़की से शादी करेंगे तो ये लड़की कोई खराब तो नहीं, कर दीजिए। बोला मंत्री तुम कैसे बोल रहे हो यार, इज्जत प्रतिष्ठा है, सम्मान है, दूसरा राजा मेरा बेटा के शादी में आएगा, तुम बोल रहे नौकरानी से शादी कर दो, कुछ सोचता नहीं है क्या? बोला महाराज क्या सोचे, राजा साहब रेडी है तो कर दो। अब वो डूबता नहीं है, वो दूसरा एरिया में ड्यूटी करने चला जाए, उल्टा पुल्टा मार लेगा, ठंडा के दिन में बनाना